और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सब सभी देखने सुनने वालों को करते हैं जी खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात एज यूजुअल आपके लिए। दिन का आगाज हो चुका है, अल्लाह ताला दिन बड़ा साथ खैरियत के और बहुत अच्छा आपका और हमारा सबका गुजारे। और हमेशा से कहती हूँ कि जी आसानियां तकसीम कीजिए ताकि आपकी जिंदगी में जो लोग आए या आपकी जिंदगी में आसानियों की आपको भी आसानियां जो है वो मौसूल हो। साथ ही साथ उनको मुबारकबाद देते हैं जिनकी आज सालगिरह है। वेरी वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सालगिरह की ढेरों ढेर मुबारकबाद। जिंदगी में आने वाला है नया साल आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीजें लेकर आए और वो एक ख्वाहिश, वो एक तमन्ना, वो एक आरजू जो आप बहुत अरसे से अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, साल अल्लाह ताला आपके हक में रहते हुए उसे पूरा कर दे। और जिन लोगों की शादियां हो रही हैं, क्योंकि शादी सीजन जो है इस वक्त बड़ा पीक पर है, घरों में शादियां शुरू हो गई हैं, प्लान है, स्टार्ट हो गई हैं या किसी की शायद हो भी चुकी हो, नई नई शादी हो चुकी हो, उन तमाम कपल्स को, उनके तमाम घर वालों को हमारे प्लेटफॉर्म से, हमारी जानिब से दिली दुआएं। अल्लाह ताला जिंदगी का ये नया सफर बहुत बहुत अच्छा गुजारे और न सिर्फ कपल बल्कि दोनों खानदानों के दरमियान भी बहुत अच्छा और बरकत वाला ये रिश्ता रहे। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, सर्दी कराची में खतरनाक वाली हो रही है और 26 27 25 26 27 यस 25 26 तो कंफर्म मुझे पता है। कल मैं पढ़ रही थी खबरों में कि जरूर तेज वाली सर्दी पड़ने वाली है। तो सर्दी के हिसाब से जो है अपने इंतजामात रखिए, अपने खाने पीने का, अपनी रूटीन का थोड़ा सा ख्याल रखिए और धूप जितनी मिलती है, जिस तरह भी मिलती है, थोड़ा बहुत कोशिश करें कि धूप में बैठे और उस धूप को हासिल कर लें आप, ताकि आपकी हड्डियों में थोड़ी सी जान रहे। और जो मेरे ख्याल कुछ दिन पहले हमें हकीम साहब भी बता रहे थे, एक तो धूप में भी बैठना है, दूसरा ब्लैक जो काले रंग का कहवा जिसको लोग समझते हैं सिर्फ डाइट के लिए होता है, गला खराब है सिर्फ उसके लिए होता है, सर्दी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हकीम साहब हमें बता रहे थे कि अगर एक बॉयल अंडे के साथ आप वो एक कहवा सुबह में पी लेते हैं तो सर्दी जितनी लोगों को बहुत ज्यादा लगती है, मेरे जैसे लोगों को, उनको थोड़ी सी कम लगने लगती है। प्रोग्राम में आज बहुत सारी बातें होंगी। धूप की बात क्यों की है ये भी जरूर बताऊंगी। विटामिन डी की आज बात करेंगे और भी बहुत सारे मेहमान ग्रामी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हमारे साथ बने रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और जैसे कि मैंने बताया था कि आज बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू तो होगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव भी होगी। हम बात कर रहे थे धूप की, सर्दियों की, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की, इस तरह की और बहुत सारी गुफ्तगू होगी। हमारे मेहमान ग्रामी ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन सबसे पहले जिन मेहमान से मैं आपको मिलवा रही हूँ उनका हमारे प्रोग्राम में आना जाना रहता है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। जब भी हम उनको बुलाते हैं वैसे तो सोशल वर्क करते हैं, लेकिन उसके अलावा उनकी गुफ्तगू बड़ी मोटिवेटेड होती है। हमारे साथ मौजूद है अशरफ मेमन। अस्सलाम वालेकुम। वेरी वेलकम। कैसे आप? ठीक है, सर्दी एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अभी तो मौसम इतना ठंड नहीं हुई है? लेकिन ये 25 वाली अभी ठंड नहीं हुई? नहीं, बहुत शदीद सर्दी है भाई। ये सर्दी अच्छी सर्दी है, सेहत के लिए अच्छी है। मेरी तो तबीयत खराब हुई इसमें, कैसे? नहीं क्यों, अभी आप थोड़ा सा जब टाइम होता है सर्दी का थोड़ा सा लोग फील कर रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन सर्दी अच्छी है, गर्मी से सर्दी अच्छी है। चलें ठीक हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निदा शकील। अस्सलाम वालेकुम। वेरी वार्म वेलकम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं। आप सर्दी एंजॉय करती हैं निदा? बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा डॉक्टर निदा, हमने अभी शुरुआत में भी बात की थी विटामिन डी की, हम थोड़ी सी बात कर रहे थे क्योंकि धूप नहीं मिलती सर्दियों में। वैसे तो सर्दी अच्छी है, अशरफ मेमन साहब को अच्छी लग रही है, आपको अच्छी लगती है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती क्योंकि मेरी तबीयत खराब रहती है, फ्लू हो जाता है, टेस्ट खराब हो जाता है, खांसी होती है, आवाज़ खराब हो जाती है, मुझे सर्दी सूट नहीं करती, लगती भी बहुत ज़्यादा है। तो और उसमें आपको विटामिन डी भी नहीं मिल रहा, तो ये सेहत के मामला तो और खराब हो जाते होंगे। विटामिन डी वैसे तो हमारी पॉपुलेशन में, पाकिस्तानी पॉपुलेशन में वैसे ही कम है। हाँ। ठीक है, और सर्दी में हम घर पे रहते हैं, बूढ़े और बच्चे और ज़्यादा ही घर पे, छुट्टियां भी हो जाती हैं कुछ अरसे के लिए बच्चों की, और ख़ासतौर पे बूढ़े, वो तो निकलेंगे ही नहीं बाहर क्योंकि सर्दी है। तो इस वजह से, और हमारी जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादातर कवर्ड रहती हैं एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, और हम पिगमेंटेड लोग हैं। पिगमेंटेड लोगों में विटामिन डी की कमी वैसे ही होती है, और सर्दियां हैं तो वो और हो जाएगी। तो ये इस बात का ख्याल रखें कि हम डेली विटामिन डी, डेली कैल्शियम, और अगर डेफिशिएंसी है तो रिप्लेसमेंट विटामिन डी की ज़रूर लें। यानी हम विटामिन पे ही जाएंगे ना, वो धूप तो हमें मिल भी नहीं सकती। धूप लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर धूप नहीं किसी के, कोई फ्लैट में रह रहा है, ठीक है, या किसी खातून है, उनको इजाज़त नहीं है कि वो छत पे जाके जो है ना ठीक है, बच्चे तो बाहर निकल जाएंगे लेकिन ख़वातीन को अमूमन नहीं होती है, तो एटलीस्ट हमें रिप्लेसमेंट ज़रूर लेनी है। सनलाइट तो बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट है। अगर आप 10 से 12 बजे की धूप में 10 से 20 मिनट भी बैठ जाएं तो हाँ, ये मुझे ये था कि कोई टाइम बता दें कि इतने मिनट एटलीस्ट बैठ जाए, थोड़ा सा फायदा। 20 मिनट, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं डेली। लेकिन वो हर एक की बस की बात नहीं होती। 20 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, मैंने कहा था 5-10 मिनट कह देंगी शायद। 20 मिनट। देखिए, जिनके घरों में पहले आंगन हुआ करते थे, ठीक है, बड़े बड़े लाइक टेरेस हुआ करते थे, लोग वहाँ बैठ के काम कर रहे होते थे, पुराने वक्तों की जो हम देखते हैं कि वो थी। अब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड लोग रहते हैं, छोटे छोटे फ्लैट्स ज़्यादातर रहते हैं। अब कितने कराची के अंदर फ्लैट सिस्टम ज़्यादा हो गया है और
جو گھروں کا ولاز کا سسٹم ہے وہ کم ہے, تو ڈیفینیٹلی لوگوں کو ایکسپوجر تو کم ملے گا نا. اور اگر وہ نکلتے بھی ہیں باہر تو وہ گاڑیوں میں نکلیں گے, پورے کورڈ ہوں گے, آفس چلے جائیں گے, آفس میں بیٹھے رہیں گے, شام کو نکلیں گے باہر تو وائٹامن ڈی تو نہیں ملے گا. اچھا بیسٹ ٹائم تو مارننگ کا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شام میں بھی 4-5 بجے والی دھوپ بھی وائٹامن ڈی آپ کو اتنا اچھا دیتی ہے, بالکل دے دیتی ہے, بالکل دے دیتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ سارا وقت ہی دھوپ میں بیٹھے رہیں, آپ 15 سے 20 منٹ بھی لیں گے تو اٹس انف. اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے مارننگ میں 7:30-8 بجے کے قریب آپ 10 منٹ بیٹھے اور 10 منٹ آپ 4-5 بجے بیٹھے, ایکولی زبردست. آپ وائٹامن ڈی کے لیے کیا کرتے ہیں بھائی, جاتے ہیں واک پہ؟ نہیں, اب یہ کہ ہم تو فٹنس کا تو خیال رکھتے ہیں, بالکل صحیح بات ہے, لیکن جس طرح سے آپ نے بتایا ہے نا وہ مزاج میں لوگوں کے ہے نہیں. یہ اصل میں ہماری اویئرنیس نہیں ہے نا لوگوں کو کہ بھئی ہماری باڈی کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے, ہم نے کتنی کیلوریز لینی ہے. عموماً لوگ جو ہے بس اپنے مزاج سے چل رہے ہوتے ہیں, ٹیسٹ کی لحاظ سے چل رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں 2 دن کی زندگی ہے, کھا لو پی لو, کیا ہے ہاں اس طرح سے. پھر بعد میں وہ دواؤں پہ چل رہے ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ. اچھا بیسک بات جو انہوں نے کی نا, ٹائمنگ کا بڑا کنفیوژن ہے لوگوں کو. کچھ ڈاکٹرز یا کچھ جو ہیں انکولوجسٹ یا فوڈ کے حوالے سے جو ہوتے ہیں ایکسپرٹ, وہ ان کا کہنا ہے صبح ارلی 7 بجے 6 بجے 7 والی جو فرسٹ جو کرن پڑتی ہیں وہ زیادہ پرفیکٹ ہوتی ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ وہ آپ نے کہا کہ جنرلی میں اس کا امپیکٹ 4-5 والی پہ بھی بیٹھ, ہاں تو یہ جو ہے نا 10 منٹ کا اور یہ شام کے 10 منٹ کا تو اتنا مشکل نہیں ہے, لوگوں کے لیے مینیج کر سکتے ہیں. جن کو اپنی صحت پیاری ہے, جن کو اپنی صحت کے لیے فٹنس رکھنی ہے, تو یہ 10 منٹ تو لائف کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. بعد میں وہ ہڈیوں کا درد اور وہ جو تکلیف اٹھاتے ہیں تو اس کے لیے اویئرنیس ہے, اور لوگوں کو چاہیے کہ بالکل اس پہ عمل کریں. اور فوڈ میں بھی اس طرح کی چیزیں لیں جس میں وٹامن ڈی کا زیادہ انٹیک ہو. صحیح. اب فوڈ پہ ہی آ جاتے ہیں, کون سا ایسا فوڈ ہے جس میں آپ سمجھتی ہیں واقعی اچھا آپ کو وائٹامن ڈی مل جاتا ہے؟ دہی انڈا. دودھ دہی انڈا. دودھ تو ڈاکٹر صاحبہ کسی کوئی ایک ہمارے پاس ہی کوئی مہمان آئے تھے, انہوں نے کہا تو کسی کام کا نہیں ہے. اب یہ تو پھر کنٹروورشل بات ہو جائے گی نا. اچھا ہاں, کہ پیکٹ والا دودھ اچھا ہے کہ کھلا دودھ اچھا ہے. یہاں پر جس چیز میں جو چیز ملاوٹ ہو رہی ہے, پتہ نہیں کوئی شاید وہ ریزننگ اس طرح سے کچھ کر رہے تھے کہ اس میں بیکٹیریا آ جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہ بتا رہے تھے. تو ہمارے یہاں کوئی چیز اصل نہیں ہے, ٹھیک ہے, دس از دا ریزن ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ملاوٹ ہے ہر چیز میں. تو آئی کانٹ کمنٹ کہ پیکٹ والا اچھا ہے کہ کھلا اچھا ہے, آئی ڈونٹ نو, بٹ جو مل رہا ہے ایٹ لیسٹ وہ تو لیں, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. میرے پاس جو لوگ آتے ہیں نا, دودھ دہی انڈا لیں. دودھ میں نہیں پیتی, ٹھیک ہے, مجھے اچھا نہیں لگتا. دہی اگر بڑوں کو بولو, بوڑھوں کو, ہمارا گلا خراب ہوتا ہے اس سے, تو ہمارے وہ ہوتا ہے ریشہ گرتا ہے. اچھا انڈا نہیں, انڈے سے تو بو آتی ہے. تو اب لوگوں نے بھی تو اتنے سارے یہ ہم لوگوں پہ ڈالتے ہیں, ان کی ترکیبیں بھی نکالیں کچھ. اچھا اس کو تھوڑا سا آپ ماڈیفائی کر کے کھا لیں. انڈے کو آپ اگر چلیں آپ بوائل نہیں لے سکتے, آپ فرائی کر کے کھا لیں, خاگینہ بنا لیں, اس کا کٹلیٹ میں ڈال لیں, کچھ بھی کر لیں. یو کین ڈو اٹ اف یو تھنک اینڈ یو آر ولنگ, یو کین ڈو اٹ, ٹھیک ہے. اچھا اب ہم اپنے بوڑھوں کو جو ہوتا ہے بالکل جو بیڈ پہ آ جاتے ہیں, زیادہ نہیں چل پاتے, ان کو ہم کھچڑی دلیے پہ رکھ دیتے ہیں. دیز آر آل کاربس, ٹھیک ہے. اب ہم فش نہیں دے رہے, پروٹین نہیں دے رہے, ٹھیک ہے, سابودانہ, کھچڑی, دلیا, تو ان کی کیسے امیونٹی بنے گی؟ کوئی منرلز نہیں دے رہے, کوئی کیلشیم نہیں دے رہے, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ یار ہم تو ان کی خدمت کریں. ایکچولی دماغ سے سوچنے کی اور یعنی اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ بے شک آپ کر رہے ہیں ان کی خدمت, لیکن آپ صحیح فوڈ سے نہیں کر رہے ہیں. اچھا کچھ ان کے دانت بھی خراب ہوتے ہیں, تو ان کو پھر تھوڑا سا ورائٹی چینج کرنی پڑتی ہے, لائک حلیم نما, دلیا نما کوئی چیز بنا دی, اس میں چکن میش کر کے ڈال دی, بکرے کا گوشت ہلکا سا ڈال دیا, کٹلیٹ بنا دیے, تھوڑا سا گرائنڈ کر کے دینا پڑتا ہے. اب اس پہ جو ہے نا تھوڑا سا لوگوں کو اویئرنیس چاہیے کہ صرف کاربز دینے سے ان کی امیونٹی نہیں بڑھے گی, ان کی ہڈیاں مضبوط نہیں ہوں گی. اگر وہ دودھ نہیں پی رہے ہیں, ڈائبٹک نہیں ہے, تھوڑا شیک بنا کے دے دیا, دودھ کو کسی اور چیز میں ڈال دیا, لائک کھیر بنا دی, یو نو اس طرح کی چیزیں. ویریشن ایون بچوں کو بھی اس طرح, بچے نہیں کھاتے چیزیں, نہیں کھا رہے, تو اس کو ویریشن کرنا, اسموتھیز بنا دیں, تو یہ ہے. تو اس طرح سے اب جیسے میں ہوں, میں تو ہر چیز ویسے ہی را لے لیتی ہوں, لیکن لوگوں کے نخرے ہوتے ہیں, بھائی نہیں کر رہے تو کرنا پڑتا ہے. صحیح, پتہ نہیں کس کو کہہ رہی ہیں. اچھا خیر, آپ نے کہا اگر فوڈ کی بات کر رہے ہیں جس سے ہم لے سکتے ہیں وائٹامن ڈی, تو دودھ, انڈا, دہی, یہ 3 چیزیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں.
फिश में भी विटामिन डी है, सही। अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ कि कितना हमें लोगों को पता भी नहीं है कि सबके अंदर कितना, एक होता है ना कि ये मॉडरेट है, इतना तो विटामिन डी हो ही हो, इससे नीचे आप जा रहे हैं तो आप खतरनाक। अच्छा, ये डिफरेंट लैब्स होती हैं, उनके डिफरेंट जो है ना कट ऑफ्स होते हैं, लेकिन यूजुअली 20 to 50, 20 to 60, ठीक है, इसके अंदर ये रेंज है, ठीक है। अगर 30 से कम है किसी की, नैनोग्राम्स पर ml, नैनोग्राम्स मिलीमोल्स पर लीटर, इस तरह के उसके जो है ना यूनिट्स होते हैं, लेकिन मैं आइडली एक फिगर दे रही हूँ, अगर 30 से कम है किसी की तो वो डेफिशिएंट है विटामिन डी, ठीक है, जो आप नॉर्मल एक रैंडम लैब कराते हैं। और वैसे और ये इक्वल है, मतलब मेल फीमेल की बात करिए या मेल में तकरीबन वो एक ही कट ऑफ आता है, ठीक है। वैसे अगर फीमेल की बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर को ज्यादा चाहिए, ठीक, प्रेग्नेंट फीमेल को ज्यादा चाहिए, बच्चे को ज्यादा चाहिए, ठीक है, एक नॉर्मल एडल्ट से ज्यादा, ठीक है। तो ये वाली बात है कि आप ये देखें अगर मेरा 30 से कम आ रहा है। अच्छा, एक और चीज है, किसी लोगों में अवेयरनेस इतनी हो गई कि वो विटामिन डी बगैर पूछे खाए जा रहे हैं, ऐसे भी मैंने लोगों को बिल्कुल ऐसा है, और इतना ज्यादा टॉक्सिसिटी हो गई है जी कि वो उल्टी रिपोर्ट आ रही है। बिल्कुल ऐसा ये अभी कुछ दिनों में मैं वो पता है, मैं बताती हूँ उसकी रीजन आपको बताती हूँ, क्योंकि जब से विटामिन डी की डेफिशिएंसी, आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, आप बीमार हो रहे हैं, आप कमजोर हो रहे हैं, इसने इतना असर नहीं किया जब से पता चला कि अच्छा आप में कोई ब्यूटी के भी मसाइल पैदा हो रहे हैं, स्किन भी थोड़ी खराब हो रही है, बाल भी आपके झड़ने लगेंगे, आप पे बुढ़ापा दिखने लगेगा, तो फिर खवातीन ने बगैर पूछे धड़ाधड़ विटामिन डी कि उसके नुकसानात शुरू हो गए, उसके नुकसानात, क्योंकि पता ही नहीं है कि कितनी टैबलेट अगर स्टोन्स हो जाएंगे, कैल्सिफिकेशन हो जाएगी बॉडी में, स्टोन्स भी हो जाएंगे, हो सकते हैं। रेयर केसेस में विटामिन बहुत ही ज्यादा अगर होगी, रेयर केसेस में किडनी फेलियर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो पता ही नहीं है, कैल्सिनोसिस हो जाती है बॉडी के अंदर, हार्ट पे इफेक्ट होता है, थकान, जैसे जो थकान के लिए आप ले रहे थे दोबारा थकान कर देगा वो एक्सेस विटामिन डी, ओह माय गॉड, तो वो खाए जा रहे हैं, और फिर जब लाते हैं तो अब इसको कम करें, अब इसका कोई एंटीडोट नहीं बना है कि इसको हम कम करें, अब इसका यही है कि आप फिर पानी ज्यादा पिएं, कुछ दवाएं हैं जो हम इसको फ्लश आउट करने के लिए दे सकते हैं, पर कोई एंटीडोट इतना भी हो जाता है कि फिर आपको फ्लश आउट की भी जरूरत पड़ जाती है, इतना भी कर रहे हैं लोग। तो बराए मेहरबानी प्रॉपर एक टेस्ट कराएं और उसके बाद डॉक्टर से पूछ के। अच्छा, नहीं, कुछ डॉक्टर्स भी ऐसे कह देते हैं डॉक्टर साहबा कि आप, हमारे यहाँ तो हर पाकिस्तानी की इसके साथ ये मसला है, आप बगैर पूछे ही खाना शुरू कर दें, तो अगर एहतियात के तौर पे खाएं तो एक नॉर्मल सा मॉडरेट सा अमाउंट बता दें कि वो जो हफ्ते महीने वाली कैप्सूल्स होती है ना, वो बिला वजह नहीं फांके, डॉक्टर से पूछे बगैर, ठीक है। जो डेली बेसिस पे आती है ना, कैल्शियम विटामिन डी मिली मिलाई, जो रोजाना खाने वाली, ठीक है, उसके अंदर विटामिन डी का कंटेंट कम होता है, तो आप डेली जैसे एक दूध का ग्लास पी लिया या एक दही का प्याला खा लिया, इट्स इक्विवेलेंट टू दैट, तो आप वो ले सकते हैं। तो एक सिंपल मैं आप लोगों को एक तरीका, मैं नाम तो किसी का यहाँ पर नहीं ले सकती, मगर डेली बेसिस पे जो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स आते हैं उसमें थोड़ा बहुत विटामिन डी मिला हुआ होता है, तो वो एनफ है। अगर आपको है कि नहीं मैं अच्छी दिखूं, बाल अच्छे रहें, तो आप एक तरीके से उसको खा सकते हैं, हाँ। लेकिन अगर आप डेफिशिएंट है, आपकी कमी है, तो वो आपकी कमी पूरा नहीं करेगी, ठीक है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है, और फिर वो जो हफ्ते वाली गोलियां 2 लाख IU 1 लाख IU वाली, तो वो फिर डॉक्टर रिकमेंड उसके हम सिम्टम्स पे भी आएंगे, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अशरफ इब्न साहब से, आपने कहा था सर्दियां आ गई हैं, जरा कुछ कंबल लिहाफ बांटने का सिलसिला आपने माशाल्लाह शुरू किया हुआ है, और आपने कहा वही लोग आ जाते हैं जिनको आप पहले दे चुके होते हैं, अभी भी वही सिलसिला, उसी तरह वही अंदाज है। हमारे यहाँ ट्रेंड ऐसा है ना कि बस जो मिल रहा है ना मुफ्त में वो लिए जाओ, उसकी ज़रूरत है या नहीं है। बहुत सी जगहों पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको फ्री मिल रही तो एक की जगह आप 4 ले लोगे, फिर मिस यूज उसका है, कुछ भी नहीं, वो दूसरे का हक मार देता है आदमी। तो हमारे यहाँ आगे सेल भी होती है ना चीज़ें, वो सेल होती है बिल्कुल, वो फिर आपका वो जैसे रमज़ान में चलता है ना राशन या इस तरह की चीज़ें जो बहुत आसानी से सेल हो जाती। मैं एक जनरल बात कर रहा था कि हमारे यहाँ क्या है कि कोई आदमी कोई चीज़ अगर वो डोनेट कर रहा है तो लोगों की लाइन लग जाती, जरूरत है या नहीं है, नहीं है, हाँ, अच्छा अब जिसकी जरूरत नहीं उसने भी ले लिया, उसने अपने एक की जगह 4 रख लिया, उसकी मिजाज हमारा खराब हो गया है। ये इसका देखिए जो आप जैसे लोग हैं माशाल्लाह जो देने वाले उन वो कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं, क्या करें? नहीं, स्ट्रेटेजी तो नहीं बन सकती सिवाय इसके कि खुद ख्याल रखना होता है कि भाई ये लास्ट ईयर ये ले गए थे लोग, तो इनकी जगह दूसरे लोगों को दिया जाए, तो फिर सख्ती से नंबर एंटर किया जाए। नहीं, अभी देखिए हमारे यहाँ इतना सारा मैनेजमेंट करना जरा सा, अब हम लोग का अच्छा फिर देखें कोई इतनी बड़ी क्वांटिटी तो है नहीं कंप्यूटराइज रखने का, आप 1000 500 2000 बांटेंगे तो वो क्या करते हैं, फिर हम लोग रोडों पे निकल जाते हैं। जैसे मुख्तलिफ मैं आपको बताऊं, रिक्शे वाला है रात के वक्त बेचारा ठटर रहा एक जगह बैठा है, तो आपकी IQ ना कहीं बेचारा वो
परदेसी आदमी है, बाहर बैठा हुआ, हॉस्पिटल के बाहर बैठा हुआ है, तो फिर आपको खुद डिसाइड करना, फिर ऐसी बस्तियों में चले जाओ जहां आपको लगता है कि यार ये थोड़े से कमज़ोर लोग हैं फाइनेंशियली, तो उस तरफ आप थोड़ा सा ध्यान दे दो। अच्छा, हमारे यहाँ ईजी है ना सब चीज़ें, कि जहाँ बांटा है वही मासी आके हर साल ले जाएगी, उसी तरह से आपके आसपास के लोग जो हैं। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोग बड़ा कैलकुलेटेड बंधे हुए होते हैं कि अच्छा इनके पास मैं जाती हूँ हर साल तो मैं ही जाऊंगी। जी हाँ, ऐसा ही है। और चाहे अब मेरे पास है नहीं है वो या क्लेम ज्यादा हो करते गया है, हैं, लेकिन आप देंगी मुझे। आपको नफ्सियात मैं आपको बताऊं, क्लेम करता आके उसका राइट बन जाता है कि पिछले साल तो ले गया था मैं आपसे, और आपसे उज्जत करता है। अच्छा, फिर आप किस मिजाज में हैं, कभी किस मिजाज में, मिजाज क्या है, वो वाली बात है कि आपकी क्या कंडीशन है, एग्रेशन कभी कभी दिखा देते हैं ना कि क्या मैंने तुम्हारी लिए, मतलब एक अच्छी नेकी को भी आप फिर, असल मसला क्या है कि हमारे यहाँ मिजाज जो है ना, अच्छा बहुत सी जगह आपने देखा है कि बड़े बड़े वो कंटेनर बना के रख दिए जाते हैं, जिनकी जरूरत है वो ले जाते हैं। हमारे यहाँ इस तरह की कोई सोच ही नहीं है कि यार किसी हकदार को मिल जाएगा, मेरे पास तो है ही है। ये जो ट्रेंड है ना, ये बहुत खराब है। और बहुत सी जगह पे ये देखे फकीरों का जो सिलसिला है हमारे यहाँ कितना है, और किस तरह से एग्रेशन है इनकी। देखे आप गाड़ी में बैठे हैं तो आपको नोक करके आपसे जब तक बड़े स्टाइलिश भी हो गए, बड़े तरीके आ गए, बड़ा जी आप फोन पे बात कर रहे हैं, आपको इंग्लिश बोलते हैं, आप प्रॉपर पूरे सेंटेंस निकले तो आप खाना नहीं खा सकते, आप बैठ के दो बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका मुंह तोड़ लेंगे, मतलब इतना सही बात बोलेंगे। आपको भागना पड़ जाएगा, उसको नहीं भागना, आपने भागना है, जगह बदलने नहीं। और मैं कह रही हूँ ये आजकल बैगर्स कितनी रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें भी पता है कि ऐसे आइडियाज लाने हैं, ये बात करनी है, पेन लेकर आना है तो कुकी लेकर आनी है कि मेरी अम्मा ने बनाई है ना, वो आपके पेरेंट्स अंदाजा लगा लेगा, वो बहन भाई में तो बोलेगा कि आपकी जोड़ी अल्लाह में सलामत रखे। अब वो बड़ी वाहियत किस्म की चीजें दुआएं देना शुरू कर देते हैं, कुछ अजीब सी वहशत है। अच्छा, वो बिल्कुल, अब क्योंकि वो ट्रेंड है ना, अच्छा वो आप कहेंगे ना, आपसे कहेगा 5 रुपए दे दो, उसको पता है 5 रुपए तो उससे मिलने ही नहीं है। ट्रू। वो आपसे कहेगा भाई जो एक सिक्का दे दो मुझे, अब आपके पास 10 निकले, 20 निकले, 50 निकले, आप बाय फोर्स दे रहे हैं। अच्छा, आपको पता है कि ये ट्रेंड लोग हैं, ये सारी चीजें हैं, लेकिन मजबूरी है, आप उस जगह जिस माहौल में खड़े हुए हैं, कोई फ्रूट ले रहे हैं, कुछ चेंज आपको वापसी मिल रही है, वो खड़ा हो गया आपके आगे। तो इस तरह से बहुत सी जगह पे हम हकदार का हक मार रहे होते हैं, देने वाला बेचारा दे रहा है, वो देखिए कितना बढ़ता है। अब अभी कराची में बता दें, हमारे पास एक गेस्ट आई थी, उन्होंने कहा था कराची में तो इतना लोग सोशल वर्क करते हैं, इतनी मदद करते हैं, इतना लोगों को दिया जाता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कराची में जरूरत ही नहीं है, गोट गाँव जो छोटे छोटे जिनको मदद करनी है वो थोड़ा दिल बड़ा करें अपना और गाड़ियां लेके, उन्होंने कहा वहां जाए। बिल्कुल सही लगी वो बात मैं यही कह रहा हूँ कि असल में देखें, गोश्त बांट रहे होते हैं ना, हम क्या कर रहे होते हैं, अपने महलों में या आसपास जाके ऐसे ही दे देते हैं। अच्छा, वो उनके पास आप देख रहे हो तो ढेर पड़ा हुआ है, ऑलरेडी पड़ा हुआ। अच्छा, यही सेंस है हमारा, जो देने वाला है ना उसको थोड़ा सा जो है ना और मेहनत करनी है, हकदार को पहुंचाने के लिए वो प्रॉपर स्टडी के साथ जाए और उन लोगों को दे जिनकी वाकई में जरूरत है। ये अच्छा, ये पैगाम मेरा ख्याल है ज्यादातर अभी जो मुझे लग रहा है कि शायद उन्हीं लोगों के लिए जो जिनके पास अल्लाह ताला ने जिनको नवाजा हुआ है और वो चाहते हैं लोगों की मदद करें, तो उस मदद के साथ, उस विल के साथ साथ थोड़ा सा हिम्मत भी करें कि अल्लाह ताला ने अगर आपको चूज कर लिया, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो थोड़ा होमवर्क भी करें और थोड़ी मेहनत ज्यादा करें। और मेहनत वो यही है कि छोटे छोटे इलाकों में, छोटे छोटे एरियाज में, गाँव गोट में, जहाँ पर खाने को वाकई नहीं है, पहनने को चप्पल नहीं है, आपको नजर आता है कपड़े भी ऐसे नहीं है, और वहाँ खाना और ये मदद पहुंच भी नहीं रही, तो फिर वहां जाके करें तो फिर पूरी तरह मदद करें। ऐसा ही है। चलें, अच्छा डॉक्टर साहब, आप वापस आ जाते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी पे, सिम्टम्स पे आ जाते हैं हम कि कोई आम इंसान कैसे फटाफट क्लिक कर ले कि अगर कोई नहीं ले रहा है विटामिन डी और वो पकड़ ले कि मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कुछ आसान। दर्द, फटीग, थकान, दर्द, फटीग, थकान, जगह जगह दर्द, खास तौर पे अपर थाइज में दर्द, अपर आर्म्स में दर्द, शोल्डर्स में दर्द, थकान। और ये बेरेबल दर्द है या क्या है? नहीं, ये बस एक डीप सा दर्द होता है जो हर वक्त आपको थकावट सी महसूस कराता है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को पिन्स एंड नीडल्स भी होते हैं, ओह माय गॉड, शुरू हो जाती है, जैसे सुन हो रहे हैं, हाथ सुन, तो ये मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी की तरफ चला जाता है। डेफिशिएंसी तो ये भी एक बहुत कॉमन कंप्लेन है ना, तो मैं आपको कॉमन बता रही हूँ। और थाइज में पेन होगा, बैठ के उठने में प्रॉब्लम होगी, जैसे उकड़ू बैठते हैं ना, झाड़ू लगाते हैं, बैठ के उठने में प्रॉब्लम होगी, ये बड़ी जो है ना। दूसरा कि हर वक्त नींद आती रहती है,
हर वक्त नींद तो ऐसे yawning, ऐसे भी आ जाती है नींद। फजूल में भी। अब देखें ये बड़े वेग सिम्टम्स हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे मैं बोलूंगी तो हर बंदा देखने वाला सुने हमें तो ये, वो फिर जाके विटामिन डी शुरू कर देंगे। नो नहीं, ये हाँ, नहीं करना बिल्कुल है। नहीं करना। ये बड़े वेग सिम्टम्स हैं, लेकिन सिम्टम्स यही हैं ज्यादातर लोगों के, और इसी से आपको पकड़ना पड़ता है। विटामिन डी लेवल्स कराएं और फिर देखें, और ज्यादातर लोगों के कम है, ज्यादातर, बिकॉज वी आर पिगमेंटेड पीपल, पाकिस्तानी पॉपुलेशन। एक और बात है कि सिंध में सबसे ज्यादा विटामिन डी डेफिशिएंसी रिसर्च के हिसाब से पाई गई है, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में। तो एल्टीट्यूड पे भी डिपेंड करता है कि हालांकि सिंध में कितनी गर्मी होती है, रीजन बताएं जरा वजह। आई डोंट नो, ये रिसर्च है, मुझे अच्छा नहीं मैं इसमें इंटरप्ट करूँ। अच्छा हमारे यहाँ क्या देखें, पख्तूनख्वा में तो ऐसा है कि पहाड़ों का उतरना चढ़ना लोगों का उतना फिटनेस उनकी अच्छी है हमारी निस्बत, सिंध के लोगों की निस्बत। ये मैदानी इलाका है हमारा, और बाय नेचर कह सकते हैं कि थोड़ा सा लेजीपन है हमारी, वो फिटनेस का वो ख्याल नहीं है लोगों को। वो ये अच्छा, सिंध इससे में फर्क ये पड़ता है। है और खैबर पख्तूनख्वा में तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो लोग कवर्ड बहुत रहते हैं, औरतें बुरके पहनती हैं उनके बड़े बड़े। हाँ, तो वो तो औरतें और ये जो खवातीन हैं, लड़कियां हैं, उनमें तो इसलिए कि जो कवर्ड पीपल होते हैं उनके अंदर होती है डेफिनेटली। अच्छा मुझे बताएं, एक्टिव रहने की भी बात की है ना, चलना फिरना, भाग दौड़ करना, वॉक करना, इससे क्या फर्क पड़ता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी में अगर आप स्विमिंग, जैसे स्विमिंग तो वैसे एक वो मैंने आपको एग्जांपल दे दी, लेकिन अगर आप स्विमिंग हफ्ते में 3 दिन कर लेना, स्विमिंग आप यूजुअली आधा घंटा 1 घंटा तो करते हैं, वो हफ्ते में 3 दिन ही काफी है आपके लिए। विटामिन डी लेने की जरूरत ही नहीं, वो सनलाइट से जो आ रही है, और वो आप स्विमिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी हो गई, और सिर्फ 3 दिन, सिर्फ 3 दिन और आधा देर घंटा आप स्विमिंग करते हैं, तो आपको जो आप चाहिए अमाउंट विटामिन डी का वो इनफ है। एनफ है। और ये सबके लिए, ये सबके ये लिए। भी कोई एज ब्रैकेट है? एक्चुअली जाहिर सी बात है, खवातीन जो कर पाए या बच्चे और जो कर बच्चे, पाए, हाँ, ठीक है। लेकिन ये सबके लिए क्या आईसाइट पे भी फर्क पड़ता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी? नॉट रियली, ए ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईसाइट अच्छा, के लिए, ए ज्यादा ठीक है। इंपॉर्टेंट, लेकिन थोड़ा थोड़ा हर एक का रोल है, रोल है। हर एक का रोल है, लेकिन ए इज वेरी। अच्छा जो सब हो गई किसी को डेफिशिएंसी, अब उसने शुरू कर दिया, जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, क्या दवा खाते खाते, अभी हम ब्यूटी पर आ रहे हैं, बाल किसी के उतर रहे हैं, स्किन खराब हो रही है, नाखून पर फर्क पड़ रहा है, अब उसने विटामिन डी लेना शुरू किया, रिकवर करना शुरू कर देते हैं बाल? बाल ऐसी जो चीज़ें है या अच्छा, नहीं? बाल जो है ना बड़ा देर से रिकवर करते हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी वजह की, किसी भी डेफिशिएंसी, चाहे आयरन हो, विटामिन डी हो, B12 हो, जिसकी वजह से बाल गिर रहे हैं। बालों का साइकिल 6 महीने के करीब होता है, ओके। ठीक है। तो वो जो न्यू ग्रोथ होती है, तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, पहले वो गिरना रुकेंगे, उसके बाद नए बाल आएंगे। लेकिन स्किन जो है वो बड़ा वेयर एंड टेयर बर्दाश्त करती है, वो जल्दी जल्दी रिकवर हो जाती है। तो जैसे कि हम 4-5 दिन जूस पी लें तो हमारी स्किन कितनी ग्लो करने लगती है, बिल्कुल, है ना। तो बाल थोड़ा सा देर लेते हैं, क्योंकि उसमें एक रेस्टिंग फेज होता है, ग्रोइंग फेज होता है बाल के अंदर, तो कौन सा थोड़ा सा इनके फेजेस में आगे पीछे हो जाता है। आपने कहा 6 मंथ, ये अच्छा हुआ लोगों को गाइड कर दिया। जैसे थायराइड का प्रॉब्लम है, बाल गिर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सब्र करना पड़ता है, क्योंकि वो 6 मंथ्स के अंदर उनके बाल दोबारा से ग्रो हो जाते हैं। विटामिन B12, आयरन की कमी एटलीस्ट रुक जाएंगे, नए ना आए रुक तो जाएंगे, गिरना तो रुक जाएंगे, क्योंकि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी से गिर रहे हैं और आपने विटामिन डी स्टार्ट कर दिए तो गिरना बंद हो जाएंगे। ये सो फायदा जरूर हो जाएगा। आप लेते हैं विटामिन वगैरह? नहीं, मैं या नहीं अपनी लेता। खुराक से ही अपना? मैं असल में क्या है, जैसे आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना, जो लोग 50+ जब चले जाते हैं तो उनको चाहिए कि 2 से 3 महीने बाद अपना एक जनरल टेस्ट करा लें। मुख्तलिफ हैं ये 7-8 टेस्ट हैं, कॉमन टेस्ट हैं, ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ी अलर्ट हो जाते हैं लोग कि हाँ मुझे कहीं ना कहीं किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है। ब्लड कभी आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, कभी क्या, तो उसमें फिर आप थोड़ा मेंटेन कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कभी किसी किस्म की इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। जैसे आपने कहा ना फिश का, मेरा हफ्ते में 2 दिन इंटेक है फिश का लेना, बल्कि मेरे घर में तो फिश रखी हुई होती है। मैं जब मेरा दिल करता है मैं कहता हूँ 1 पीस मुझे रात को स्पेशली, तो इस तरह की चीजें है ना। अच्छा हमारी ये चिकन जो है ना, आते हैं फिश पे भी जरा। अच्छा चिकन आपको पहले ही मैंने एक बात की थी तो हम हंस रहे थे इस बात पे। अब चिकन जो है ना हमारे यहाँ बिल्कुल ना खाई जाए। ये हमारी चिकन, मैं अभी कहता हूँ जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं ऐसी चिकन से, ये आपकी सेहत को बुरी तरह तबाह कर रही है। चिकन की जगह रिप्लेसमेंट में आप सब्जियां ले लें, दालें ले लें, ये आप भले बड़े का गोश्त ले लें, छोटे का गोश्त थोड़ा महंगा है। तो जनरली मैं लोगों को, अच्छा फिश जो है 700 रुपए से लेके 1200 रुपए किलो मिलती है फिश। जनरली अगर जरा महंगी होती है तो 1000-1200 तक जाती है। तो ये सबसे बेहतरीन चीज है। अच्छा फिर इसका बेहतरीन हल क्या है कि 10 मिनट में आपको
तैयार हो जाती है आपकी, लेडीज के लिए तो बहुत Quick लेकिन लोग इसको समझते नहीं है। जैसे इन्होंने कहा अंडे की बात की, अंडे की तो स्मेल का मसला इस तरह फिश के भी बहुत से लोग कुछ लोगों मिजाज को में नहीं होता है, बिल्कुल हाँ। कुछ लोगों को उसकी स्मेल से इशू होता है। लेकिन फिश सबसे बेस्ट है, और इस वक्त चिकन की जगह रिप्लेसमेंट ये सब्जियां, दाल और ये ले, मैं डॉक्टर के हवाले से ही बात विटामिन डी करके के हवाले से भी ठीक कह रहे हैं फिश। देखिए वाइटामिन बहुत सारी होती हैं, ई है, डी है, बहुत सारी है। इसके अलावा प्रोटीन का एक बड़ा खजाना है फिश के अंदर, और प्रोटीन भी वो कि जो कि सॉलिड वाला, मतलब चिकन का हमें पता नहीं, गोश्त बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, और ख़ास तौर पे जो ओल्ड एज होते हैं उनको चबाने में मसला होता है, तो फिश बहुत इजीली आसान है। पैलेटेबल है। तो वो फिश आप ग्राइंड कर लें, फिश तो आप नॉर्मल भी, वो आपके दांतों में नहीं फंसेगी, निगलने में तकलीफ नहीं होगी। फालिज ज़्यादा कोई पेशेंट है, निगलना मसला है, ठीक है, तो वो कैसे गोश्त की बोटियाँ निकलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, फिश स्किन के लिए और हेयर के लिए बहुत बहुत अच्छी होती है। अब तो सब खाएंगे। अच्छा, उसके अलावा आंखों के लिए बहुत अच्छी है, सही है। इसके अलावा थायराइड के पेशेंट्स बहुत हैं यहाँ पर, हाइपोथायराइडिज्म बहुत यही common बात है, सही बात है। बहुत फीमेल्स में तो बहुत है, उनके लिए उसके लिए फिश भी fish इंटेक अच्छी है। बहुत अच्छी है। अच्छा। सी फूड इंटेक या फिश इंटेक उनके लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, ये जो सी फूड है ना, ये मैं थोड़ा सा इसमें भी कंफ्यूज रहती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं सब सी फूड इक्वल, सब एक जैसा है। आप बताएं जरा डॉक्टर अच्छा, के नहीं, मुझे, जो ये अगर मैं जैसे- कहूँ प्रॉन्स और फिश क्या इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है, क्योंकि किसी प्रॉन्स के अंदर थोड़ा सा हमारे पास कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है, Okay. यूरिक एसिड का मसले होते हैं कुछ लोगों को, तो प्रॉन्स यूजुअली, ये फिर डिपेंड करता है कि आप जब डॉक्टर के पास आएंगे तो फिर हमारे पास तो डिजीज पेशेंट आता है ना, ज़्यादा हम नॉर्मल तो नहीं आता, मैं तो नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ। तो अगर यूरिक एसिड का मसला है या क्या कहते हैं डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, तो फिर वो थोड़ा सा प्रॉन्स वगैरह से एहतियात रखें। लेकिन फिर भी इतना नहीं है कि आप जो वो निहारियाँ खाते हैं या नहीं, मैं तो इस कोरमे पॉइंट ऑफ खाते व्यू से हैं, मेरे डॉक्टर साहब या- क्या कि ओमेगा के लिए या इसके लिए हम लेते हैं ना, तो फिश इज क्या बेटर, इक्वल? नो फिश इज बेटर, Fish is better. फिश इज बेटर, ठीक है। बट वो फिर यूरिक एसिड और वो जो कोलेस्ट्रॉल्स है ना, उसके कंपोनेंट्स में थोड़ा सा फर्क है, तो वो फिर देखना अक्सर लोग क्योंकि कहते हैं सी फूड ही है ना, ये खाने को कहा है, चलो फिश नहीं तो प्रॉन्स खा लेते हैं, फिश इक्वल नहीं है? फिश सबसे important। अरे मैं तो आप नहीं, ये Prawn फिश कॉमन जो है ना फिश है। कभी कभी प्रॉन ले लेते हैं या किसी टेस्ट के लिहाज से आप कोई सालन अच्छा बन जाए या किसी आपकी बिरयानी टाइप में, लेकिन वो रेयर। अच्छा, प्रॉन महंगा है, जनरल जो पब्लिक के लिए जो है ना, ये फिश सबसे बेस्ट है और Easy चीप है, है, हाँ, इजी है। सही है, ठीक। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बता दें कि राइट टाइम विटामिन डी के, अगर जिसने टेस्ट नहीं कराया उसको लग रहा है कि उसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है नॉर्मल सी, और आपने कहा एक लाइट सा कोई ले ले वो विटामिन डी का, वो किस वक्त ले? राइट किसी टाइम भी वक्त ले सकते हैं। ये जो कहते हैं नाश्ते के बाद लिया, नाश्ते से पहले लिया, तो वो ऐसे हो गया, तो देखिए, वैसे। नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं, नाश्ते से पहले जो चीज़ें ली जाती है ना, अगर विटामिन हम लेंगे या मिनरल्स, कभी कभार लोगों को एसिडिटी होती है उससे, ये रीजन है। ये रीज़न होता है, ठीक है। अच्छा। कभी तो हम ये कहते हैं कि अगर खाने के बाद लें एक आध घंटे के बाद, तो वो एसिडिटी वाला खाली स्टमक वाला जो एलिमेंट है ना, वो नहीं होगा। Okay. बाकी जिसको जैसे सूट करता है, नो इशू, सुबह रात का कोई ऐसा कोई मसला इशू नहीं है। अच्छा, ये है कि आयरन के साथ मिला के ना लें कैल्शियम, हाँ, ये थोड़ी सी एक दो चीजें बता दें। और एब्जॉर्प्शन थोड़ी फर्क हो जाती है। चाय के साथ आप यूजुअली नहीं, ना नहीं। पिएं, ठीक तो है। ये वाली जो चीज़ है। विटामिन डी का हम ये कहते हैं कि अच्छा, इस पे अलग अलग रिसर्च भी आ गई हैं और इसमें अलग अलग कॉम्पोजिशन भी है, डिपेंड करता है, लेकिन जनरल मैं बता रही हूँ कि विटामिन डी जो है वो दूध के साथ लेना ज़्यादा मुनासिब होती है, पानी के साथ लेने में उसकी एब्जॉर्प्शन इतनी नहीं नहीं होती। होती, बट ठीक है। आजकल अब दवाएं ऐसी भी आ गई हैं, इतनी ज़्यादा कॉम्पोजिशन उनकी कि वो पानी के साथ भी एब्जॉर्ब हो Absorb रही जाती है, हैं। ठीक अब है। वो अलग अलग है, डिपेंड, लेकिन मैं एक जनरल बता रही हूँ कि वो क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो वो दूध के साथ या ऑरेंज जूस के साथ थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैं बताऊं, अगर इस तरह से कोई बना ले Yeah. कि विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉलिक एसिड और इसके साथ विटामिन सी भी एक टैबलेट लें, तो ये एक अच्छा। आयरन और विटामिन सी एक साथ लेना चाहिए, Okay. और कैल्शियम मुख्तलिफ वक्त पे लेना, क्योंकि कैल्शियम के साथ विटामिन सी नहीं ले सकते? नहीं, ओके, आयरन के साथ ले सकते हैं, मगर उसका फायदा कोई नहीं, मुझे फायदे की तरफ ही आ रहे हैं हम। आयरन और विटामिन सी एक साथ। ठीक है। ज्यादातर मैं जब प्रिस्क्राइब करती हूँ तो रात को खाने के बाद आयरन प्रिस्क्राइब करती हूँ, क्योंकि आयरन सबसे ज्यादा एसिडिटी कराता है स्टमक में। Okay. तो रात को खाने के 1 घंटे के बाद आपने आयरन दे दिया, फिर उसके बाद आप सो जाते हैं यूजुअली, तो फिर वो एलिमेंट खत्म हो जाता है। ठीक है। और कैल्शियम मैं यूजुअली सुबह प्रिस्क्राइब करती हूँ, कैल्शियम के साथ विटामिन डी लगा हुआ होता है। फॉलिक एसिड ले सकते हैं उसके साथ? फॉलिक एसिड भी आप आयरन के साथ प्रिस्क्राइब मतलब वो कोई नुकसान देने वाला बिल्कुल कोई अच्छा इशू नहीं है, ठीक है, कोई issue, चलो। लेकिन दिस इज नॉट मैंडेटरी, आप किसी भी तरह से ले सकते हैं जैसा आपको सूट करे। सही है। विटामिन डी और कैल्शियम तो ले ही और सकते हैं। एक बात और मैं आपकी बात काट रही हूँ कि सिर्फ विटामिन पे डिपेंडेंट नहीं हो, अच्छी ग़िज़ा खाएं। हाँ जी मैं बिल्कुल, वही वो तो आ हमने रहा बिल्कुल स्टार्ट पे वो तो हम कर चुके बात कि आपने सबसे बेहतर जो चीज बताई है दूध अंडा दही, उसके बाद मछली, ये बेहतरीन इतनी सारी potato. दवाएं होती हैं लोगों के सामने रखी हुई, मैग्नीशियम, जिंक,
कैल्शियम, विटामिन सी, नो, डोंट डू दिस, पागल हो जाएंगे। मैं डॉक्टर हूँ, दवा प्रिस्क्राइब करना मेरा काम है, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करूंगी खाना फूड से ज्यादा अच्छा फूड लें, हेल्दी फूड। चले, थैंक यू सो वेरी मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ कोशिश की हमने आज इतने थोड़े से वक्त में आप लोगों से सीख सके। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। और यहाँ नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहेगा।